चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरह सरेआम धांधली की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये लोकतंत्र का मजाक है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने पीठासीन अधिकारी के खिलाफ गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिस तरह से मेयर चुनाव को कंडक्ट किया गया है वह बेहद गंभीर मसला है। जो वीडियो सामने आया है उसे देखने के बाद यह जाहिर होता है कि बैलेट पेपर को विकृत किया गया। लोकतंत्र की इस तरह से हत्या की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने चुनाव से संबंधित सारे रिकॉर्ड व वीडियो संरक्षित करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस यही नहीं रुके, उन्होंने कहा इस प्रकरण के लिए जिम्मेदार शख्स पर मुकदमा होना चाहिए। इससे पहले मेयर चुनाव की मतगणना से संबंधित वीडियो चीफ जस्टिस ने देखा। इस चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट को 16 मत के साथ विजयी घोषित किया गया था और 9 कैंडिडेट के मत रद्द कर दिए गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत पीठासीन अधिकारी के व्यवहार को देखकर स्तब्ध है। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी में कहा कि आखिर ये वह कैमरा क्यों देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस पूरे प्रकरण का वीडियो देखने के बाद कहा कि पीठासीन अधिकारी बैलेट पेपर में फेरबदल करते देखे जा रहे हैं। उन्हें बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट यह सब देख चुका है और देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे रिकॉर्ड रजिस्ट्रार जनरल के हवाले करने को कहा है और 7 फरवरी की नगर निगम की मीटिंग स्थगित करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने वीडियो देखने के बाद नाराज़गी जताई और कहा कि पहली नज़र में दिखता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने बैलेट पेपर को विकृत किया है और यह लोकतंत्र का मजाक है। जो कुछ भी हुआ है वह हमें स्तब्ध करता है। हम इस तरह की इजाज़त नहीं दे सकते कि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर दी जाए। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने देखा, क्या वह चुनाव आयोग नहीं देख सका था? चुनाव आयोग क्यों लोकतंत्र की हत्या करते हुए देखता रहा? चुनाव आयोग की निष्क्रियता से क्या उन बातों को बल नहीं मिलता जिनमें कहा जाता है कि चुनाव आयोग पक्षपात करता है? अगर इस तरह से सरेआम धांधली की जाएगी तो लोकतंत्र का मतलब भी क्या रह जाएगा? चुनाव आयोग अपनी पीठ ठोकता है कि वह निष्पक्ष चुनाव कराता है। क्या उसकी यही निष्पक्षता है जो वह चंडीगढ़ में होता देखता रहा? चंडीगढ़ में चुनाव में हुई धांधली पर क्या गोदी मीडिया सवाल करेगा? क्या उस पर कोई बहस करेगा? सुप्रीम कोर्ट की फटकार से क्या किसी को शर्म आई होगी? जाहिर है किसी को भी शर्म नहीं आई होगी। दरअसल अब ये चलन चल पड़ा है कि विपक्षी दलों के वोट पड़ने ही मत दो। दिसंबर 2022 में हुए रामपुर विधानसभा उपचुनाव में 1952 के बाद हुए 19 चुनाव में पहला मौका था जब रामपुर में कोई गैर मुस्लिम उम्मीदवार जीता था। भाजपा के आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम रजा को भारी अंतर से हरा दिया था। सक्सेना को 62% वोट मिले थे जबकि आसिम रजा को मात्र 36%। ऐसा कैसे हुआ था? रामपुर विधानसभा चुनाव में जहां फरवरी 2022 में 56.65% वोट पड़ा था, इस बार मात्र 33.97% मतदान हुआ था। मुस्लिम बहुल शहरी क्षेत्र में कुल मतदान मात्र 28% हुआ था जबकि हिंदू बहुल ग्रामीण क्षेत्र में 46%। रामपुर शहर के अंदर जहां हिंदू बहुल केंद्रों पर मतदान 46% था, वहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मात्र 23%। मुस्लिम बहुल के बूथ पर मतदान 4%, 5%, 7% तक ही रहा जबकि हिंदू बहुल क्षेत्र के बूथ पर अधिकतम मतदान 74% तक रहा और मुस्लिम 27%। यह चमत्कार कैसे हुआ था? ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दरअसल रामपुर के मतदाताओं का आरोप था कि सरकारी मशीनरी और सुरक्षा बलों का दुरुपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर मुस्लिम मतदाताओं को मतदान से वंचित कर दिया गया था। टीवी चैनल और सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें मुस्लिम इलाकों के चौराहों पर उच्च अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल मौजूद थे और लोग आरोप लगा रहे थे कि उन्हें मतदान केंद्र तक नहीं जाने दिया जा रहा। भय और आतंक का ऐसा माहौल बनाया गया था कि पुलिस मुस्लिम महिलाओं समेत तमाम मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचना असंभव बना दिया गया था। सच तो ये है कि रामपुर में जो कुछ हुआ था इसका रिहर्सल कुछ महीने पहले रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में हो गया था। विधानसभा चुनाव में यह चरम पर पहुंच गया था। रामपुर में जो कुछ हुआ था क्या वह चंडीगढ़ में नहीं हुआ? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले चुनाव में वह सब नहीं होगा जो रामपुर में हो चुका है। रामपुर जहां इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है, वहां अगर यह हो सकता है तो अन्य जगहों पर क्या हुआ होगा?
क्या होता होगा और आगे क्या होगा कौन जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार की सीट का दावा ऐसे तो नहीं होगा। मामला मतदान केंद्रों तक जाने से रोकने तक ही सीमित नहीं है। मतदाता सूची से विरोधी दलों के मतदाताओं के नाम काटने, ईवीएम की गड़बड़ी, खराबी आदि के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने जैसी आशंकाओं से तो लोग पहले ही जूझ रहे थे, सवाल कर रहे थे। क्या अब आने वाले दिनों में रामपुर की तरह ही दलितों व समाज के अन्य कमजोर तबकों समेत विपक्ष के साथ खड़े अन्य मतदाताओं को भी रोका जाएगा? क्या चंडीगढ़ की तरह मतों की गिनती में भी हेराफेरी की जाएगी? अगर सभी संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर चुनाव होगा तो मतदान का अधिकार ही जब नागरिकों से छीन लिया जाएगा, खेल के नियम ही बदल दिए जाएंगे, तो विपक्ष के मैदान में रहने का अर्थ ही क्या रह जाएगा। चंडीगढ़ का चुनाव निहायत छोटा सा था। जब इतना छोटा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी धांधली की जा सकती है तो बड़ा चुनाव जीतने के लिए क्या नहीं किया जा सकता, ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट को भविष्य में उन गड़बड़ियों का भी संज्ञान तुरंत लेना चाहिए जो उसने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में लिया है। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा संभव है? किसी भी तरह चुनाव जीतना, चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, यह भी आजकल कुछ ज़्यादा ही चलन में है। तैयारी तो झारखंड सरकार गिराने की भी थी शायद, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भारत के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब कोई राज्य एक दिन बिना मुख्यमंत्री के रहा। मुख्यमंत्री चंपन सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 27 वोट प्राप्त हुए, जबकि विरोध में 29 वोट मिले। विधानसभा में विश्वास का मत प्रस्ताव पेश करते हुए सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर हेमंत सोरेन को फंसाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने हेमंत सोरेन को उस मामले में गिरफ्तार किया जिसका कोई खाता बही नहीं है, जबकि बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही का ईडी ने 7 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी बातों को सदन में रखते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 31 जनवरी की रात को काली रात बताते हुए कहा कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला अध्याय बन गया है। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी की रात को देश में पहली बार किसी सीएम या पूर्व सीएम या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी राजभवन में हुई। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल रहा। सोरेन ने कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, वक्त के लिए बचा कर रखूंगा। उन्होंने कहा कि राजभवन में पहली बार किसी की गिरफ्तारी हुई है। अब ये देखना है कि राष्ट्रपति भवन, लोकसभा अध्यक्ष के आवास से गिरफ्तारी की शुरुआत कब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।